हाय फ्रेंड, आप सबको मेरा नमस्कार। आज इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। उस कंपनी का नाम है बजाज फिनसर्व। क्या करती है? छोटे मोटे लोन, आपके पास ईएमआई, जितनी सारी अदर जो छोटे लोन, डॉक्टर लोन, खूब सारे के लोन ये प्रोवाइड करते हैं। इनका बिजनेस जो है काफ़ी रफ्तार से अच्छा होते जा रहा है। क्या है खास इस बिजनेस में, डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं रिकॉर्डर पे। आज इस हम कंपनी के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। उस कंपनी का नाम है बजाज फिनसर्व। क्या करती है बजाज फिनसर्व, हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। कहाँ से सेल, क्या करके कैसे प्रॉफिट जनरेट करती है, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। आज का वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है कि एक कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यू मोर देन 2 लाख करोड़ रुपीज़ है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी कंपनी ये हो सकती है। क्या करती है, क्या इसका मेथड है, क्यों सारी दुनिया ऐसी कंपनियों को मॉडलिंग बना के अपनी कंपनी को ग्रोथ करते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप नए हैं तो वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और हम अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है इसके लिए भी एक लाइक तो बनता ही है। चलिए चलते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या करती है बजाज फाइनेंस फिनसर्व। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बजाज फिनसर्व जो है एक ऐसी कंपनी है जो कि आप देख सकते हैं कि 3 काम करती है: पर्सनल लोन, होम लोन, डॉक्टर लोन, बिजनेस लोन और फिक्स डिपॉजिट और कार्ड्स, इंश्योरेंस, डीमेट, म्यूचुअल फंड एंड द पॉकेट इंश्योरेंस, ईएमआई स्टोर। पर्सनल लोन तो आपको पता होगा, होम लोन भी पता है, डॉक्टर लोन भी पता होगा ही, बिजनेस लोन बिजनेस के लिए, फिक्स डिपॉजिट कार्ड जैसे कि ईएमआई कार्ड वगैरह हो गया, इंश्योरेंस आपको पता है, डीमेट जो कि ट्रेडिंग के लिए जो अकाउंट जो खुलवाते हैं हम, म्यूचुअल फंड हमें पता ही है, पॉकेट इंश्योरेंस और ईएमआई। ये सारी चीज़ें ये जो कंपनी है जिसका नाम है बजाज फिनसर्व, ये सारी तीनों काम ये करती है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इसका क्या है बिजनेस मॉडल। कि ये बिजनेस मॉडल यही है कि इनको ये देती है। तो देखिए, ऑल इन वन प्लेस थिंक इट डन, ये इनका टैग लाइन है कि ऑल इन वन प्लेस थिंक इट एंड डन। देखिए, अगर आप जाते हैं होम लोन के लिए तो इसका 6.75% है, फिक्स डिपॉजिट है 6.75% है। इसका जो इंस्टा ईएमआई कार्ड जो है 1+ ईएमआई, ये भी हम इजीली जनरेट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है इसका कुछ अच्छी बातें। देखिए, आप जाएंगे तो अगर आप या तो किसी अच्छे मॉल में जाते हैं, जहाँ पे रिलायंस डिजिटल में जाइए, या खूब सारे अच्छे अच्छे स्टोर भी हैं, वहाँ पर जो क्रोमा सेंटर जो मैं बोलने वाला था, यहाँ जाइए। ये सारी की सारी अच्छी जगह है जहाँ पे इनके जो एग्जीक्यूटिव होंगे, सेल्स ये टीम होगी इनकी, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और ये बोलते हैं कि हमेशा आप इतने पे इतने आपको ईएमआई देने पड़ेंगे, ये आप सामान ले जाइए, अभी आप इतने अकाउंट दीजिए। तो आपको लगता है कि शॉर्ट इन्हांस में जो कि मेथड जो है ना, अगर आप डिस्कस करें तो यूएसए में पहले वैसा हुआ करता था, अभी भी होता है कि लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम जो इनकी सैलरी है, मैक्सिमम सैलरी का ईएमआई में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सारी सामान लेकर आ जाएंगे उनके पास, गाड़ी घोड़ा जो भी अच्छी अच्छी सेल फोन्स वगैरह है, और वो ईएमआई को कमाते रहते हैं और पे करते रहते हैं। उनका टेंडेंसी ये है, ये इनका एक मॉडर्न टेंडेंसी जिसको ये अपनाते हैं, उस इस वैल्यू पे वो डिपेंड करते हैं। अगर हम बात करें कि और क्या क्या करती है, तो ये आपको पता है कि लोन, कार्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, पॉकेट्स इंश्योरेंस और ईएमआई नेटवर्क और इंश्योरेंस, इन सब में इनका काम चलता है। अगर आप डिस्कस करें तो बजाज फिनसर्व कार इंश्योरेंस, टर्न योर हाउस इनटू द होम विद इजी ईएमआई, टू व्हीलर इंश्योरेंस हम करवा सकते हैं। खूब सारे इसके डिफरेंट डिफरेंट काम और भी होते हैं। अगर डिस्कस करें कि हाउ टू अप्लाई फॉर द हेल्थ ईएमआई नेटवर्क, हाउ टू रिड्यूस ईएमआई ऑफ योर ऑनगोइंग लोन अप टू 70, तो ये एक अच्छा चीज़ है। आपको पता है कि इंटरेस्ट थोड़ा सा आप देख रहे हैं, ये इंटरेस्ट थोड़े से कम दे के अच्छे पैसे जनरेट करते हैं। लेकिन अगर आप जाएंगे बैंक वगैरह में तो हो सकता है कि इस इंटरेस्ट पे आपको कोई अच्छा सौदा ना मिले। इसीलिए ये कंपनी इस मॉडल के साथ आके खूब सारे काम करके सारी चीज़ें एक प्लेस पे करके इसको डन करती है। एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आते हैं और डिस्कस करते हैं और क्या क्या एक कंपनी करती है। नाम से ही क्लियर है कि जो कंपनी जो है, इसका जो प्राइमरली जो इंगेजमेंट जो है, ये प्रमोटिंग करती है फाइनेंशियल सर्विस, जैसे कि फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट जो कि आता है आपका कार्ड, आपका डीमेट है, नॉट डीमेट अकाउंट आप बोल सकते हैं, म्यूचुअल फंड आप हो सकते हैं, इंश्योरेंस वगैरह। क्या आप डिस्कस कर सकते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट है जो कि एक सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर दोनों में होता है। कंपनी इंगेज्ड है बिजनेस में, जनरेटिंग पावर थ्रू द टरबाइन
रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ द एनर्जी, ये सारी एक ही अच्छी चीज़ है जो कि आप जनरेट कर सकते हैं। आप डिस्कस करेंगे कि इसका जो मार्केट कैप है, जो मैंने डिस्कस किया भी था, 2,23,375 करोड़ का है। करंट प्राइस अगर आप डिस्कस करेंगे तो इस कंपनी का करंट प्राइस है, करंट प्राइस जो मार्केट में फ्लक्चुएट हो रहा है, चल रहा है 14,036। अगर इस कंपनी का लो देखेंगे जो है 5,400, इस कंपनी का अगर आप हाई देखेंगे तो 14,925 इस कंपनी का अभी तक का हाई है। अगर स्टॉक देखेंगे प्राइस पर EPS अर्निंग पर शेयर जो कि है 54.6, बुक वैल्यू इस कंपनी का देखेंगे जो है 2,252 है, और डिविडेंड इस कंपनी का देखेंगे जो है आपके पास 0.02%, और इसका फेस वैल्यू जो है ₹10 है, 5 है। इसका ROE जो है, जो कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि 13.3% है। इसका ROCE है जो कि एक अच्छी वैल्यू है, जिसकी अमाउंट आपके सामने दिख रहा है जो है 11.9%। इसका पैक रेशियो देखिए, पैक का मतलब होता है कि AP/E अपन ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास दिख रही है जो कि 5.85 है। इसका अगर हम डेट देखें तो डेट जो इस कंपनी का है अराउंड 1,28,461 करोड़ इतना डेट है। डेट का रेशियो थोड़ा सा मुझे उतना नहीं भा रहा है, लेकिन ठीक है, ठीक क्या है, मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि 1:1 तो चलता है, लेकिन ये क्या है कि आप मतलब कि ऑलमोस्ट डेट टू इक्विटी रेशियो ही देख रहे हैं जो कि मोर देन 1 है, तो मतलब डेट थोड़ा सा ज़्यादा है इस कंपनी का, ये हम देख सकते हैं। चलिए, इसमें इस सेक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी तो है ही ज़्यादा, इनके पास सेल्स ग्रोथ है। एक चीज़ देखेंगे कि अब जैसे जैसे मॉडर्न ज़माना आ रहा है, जैसे जैसे थॉट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे लोगों का जो सेल का जो रेशियो है ये भी इंक्रीज कर रहा है। मतलब क्या है कि सेल इस कंपनी का इंक्रीज कर रहा है टाइम टू टाइम, क्योंकि ये जो थॉट जो है, ये थॉट वेस्टर्न थॉट आ रहा है, और थॉट वेस्टर्न थॉट से हम ये जान सकते हैं कि क्या क्या इसमें इम्प्लीमेंट होने वाला है। अगर आप डिस्कस करें 2010 की बात करें तो 2010 में ये जो वैल्यू हमारे सामने दिख रहा है, ये वैल्यू हमें इजीली दिख रहा है कि उस केस में जो वैल्यू बिल्कुल कम है, और हमें दिख भी रहा है कि इस केस में अगर हम ये वाली वैल्यू लेते भी हैं तो ये हमारे पास वैल्यू उतनी नहीं आती है। चलिए, एक चीज़ और मैं डिस्कस कर दूं आपको कि अगर हम इसका अगर सेल्स देखेंगे तो सेल्स इसकी ज़्यादा होने वाली है इस कंपनी की, मतलब सेल्स वैल्यू जो है इंक्रीज कर रही है, ये हम देख सकते हैं। एक है ये पैरामीटर हम लगा सकते हैं। अगर हम इसी सेल्स को अगर मैं 5 ईयर के लिए देखूं तो 5 ईयर के लिए भी इसका सेल जो है, सेल्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। सेल्स वैल्यू फॉर द 5 year from the past is also increasing, ये वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करते हुए हमें दिख रही है। अगर हम डिस्कस करें 3 ईयर की, ये वैल्यू भी हमें बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है, 1 ईयर का भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, 6 मंथ की भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। हम डिस्कस कर रहे हैं पी रेशियो। एक चीज़ पी रेशियो डिस्कस करने से पहले बता दूं कि देखिए, P/E रेशियो जो कि होता है, P का मतलब होता है कि प्राइस जो करंट चल रहा है मार्केट में, EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर क्या है, थोड़ा सा आपको बताने के लिए मैं आपको बताया भी कि मान लीजिए कि प्रॉफिट हो गया इसका कंपनी का 100 रुपया, नंबर ऑफ शेयर होल्डर मान लीजिए कि 4 हैं, तो अगर एक को मिला 25, दूसरे को भी मिला 25, तीसरे को भी मिला 25, और फोर्थ जो है उनको भी मिला 25, तो इसका EPS आप मान लीजिए कि कितना हो गया, आप डिस्कस कर लीजिए कि 100/4 विल बी इक्वल टू 25। तो इसका करंट प्राइस इंटू EPS आप जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इसकी वैल्यू है। मतलब जहाँ पे EPS ये वाली वैल्यू कम है वहाँ पे प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है, मतलब उस केस में प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है, हम ये मान सकते हैं प्रॉफिट विल बी मोर। ये हम वैल्यू डिस्कस कर सकते हैं, ये कि अच्छी वैल्यू हम मान सकते हैं। चलिए, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि P/E रेशियो ये हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं किसी इस केस में, और इस केस में सबसे कम जो है इसका P इसमें होगा, तो मतलब ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट होगी कंपनी की, ये प्रॉफिट वाला रीजन ज़्यादा है कि प्रॉफिट कंपनी की प्रॉफिट विल बी मोर, ये हम देख सकते हैं जो एक अच्छी वैल्यू है।
एक चीज़ अगर जो डिस्कस करना चाहें कि जो अगर हम कंपनी की इसकी प्राइस डिस्कस करना चाहें तो प्राइस इस कंपनी की हम डिस्कस कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे आप डिस्कस कर लीजिए। यहाँ पे प्राइस इसके मिनिमम और प्राइस इसका फ्लक्चुएट हुआ है जो कि 6 मंथ में है, शार्प लिया था। अगर आप डिस्कस करें कि 5 ईयर में क्या प्राइस होगा, ये भी आपके सामने है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए जो कि हम मान सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या वो चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाती हैं इस कंपनी के बारे में। देखिए, कंपनी का अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी डिलीवर कर रही है जो कि हमें दिख भी रहा है फ्रॉम द पास्ट व्हाट वी कॉल 5 ईयर ग्रोथ। इसका जो है 27.57% इसका ग्रोथ है फ्रॉम द लास्ट ईयर, जो कि एक अच्छी वैल्यू है। स्टॉक जो है अभी थोड़ा सा हाई वैल्यू पे ट्रेड हो रही है, ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये भी हम आसानी से देख रहे हैं। चलिए, एक चीज़ जो डिस्कस करने लायक है इस कंपनी के बारे में कि ये जो आप रोज देखेंगे इनकी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज हाई, प्रॉफिट अच्छा है। एक वैल्यू है कि प्रॉफिट इनका अभी तक का अच्छा है। अगर हम देखेंगे ग्रोथ भी इनका दोनों अच्छा है, तो प्रॉफिट भी अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छा है। एक चीज़ जो डिस्कस कर सकते हैं हम कि अगर कंपनी अगर एक चीज़ करे कि रेवेन्यू अगर एक कंपनी करे तो रेवेन्यू अगर जैसे मान लीजिए कंपनी का है 9698 अभी का रेवेन्यू है और इसी साल ये 18 का है, अगर जून में देखें तो 13,949 करोड़ का रेवेन्यू है। इंटरेस्ट इस कंपनी का देखेंगे जो कि जनरेट होता हुआ दिख रहा है आपको, ये इंटरेस्ट देखिए इस कंपनी का ज़्यादा इस टाइम हो रहा है। अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो ये भी ज़्यादा हो रहा है। आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1810 है, यहाँ पे है 1767 है और ये यहाँ पे वैल्यू इसकी इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। और क्या डिस्कस कर सकते हैं, अगर हम 3 महीने में देखें तो इस सारे केसेस में वैल्यू इसकी इंक्रीज होती हुई हमारे पास नज़र आ रही है क्योंकि इस केस में हमें प्रॉफिट हुआ है। अगर हमें प्रॉफिट हो जाए तो हम इजीली मेजर कर सकते हैं कि रेवेन्यू कितना है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट इस कंपनी की डे बाय डे मतलब हर 3 महीने के बाद इनकी प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है, जो कि है एक अच्छा इंडिकेशन, जो कि हम इसे एक अच्छा चीज़ मान सकते हैं। ये वैल्यू देखिए, यही एक चीज़ है जो इस कंपनी में अच्छे से हम देख सकते हैं। और अच्छे ये चीज़ इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें ग्रोथ है और ग्रोथ वाली चीज़ सचमुच में अच्छी होती ही है, जो कि पोटेंशियली इसमें स्ट्रॉन्ग एबिलिटी भी होती है। अगर अदर इनकम देखें, अदर इनकम इन कंपनी का हुआ है 1 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़, ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें 1810 है, यहाँ पे देखेंगे 1767 है। इसके नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट कंपनी की बिल्कुल रेगुलरली बढ़ने वाली है, बढ़ भी रही है, तो एक ही अच्छी चीज़ है, हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर इसकी देखें नेट जो एनपीए जो नेट इनकी जो एनपीए क्योंकि बैंकिंग वाली एक टर्मिनोलॉजी है, ये इनकी थोड़ी सी जिस केस में प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आप देख सकते हो उस केस में इसका एनपीए भी थोड़ा सा देखिए, इस केस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तो एनपीए इनका इस कंपनी का ज़्यादा होगा। मतलब जिस बैंक का एनपीए ज़्यादा होता है मतलब कि वो पैसे जितना लेके आ पा रहे हैं, जो फ्रॉड केसेस होता है तो ज़्यादा है, इसका मतलब वो अच्छी चीज़ है, कम है ना, ये अच्छी चीज़ है कि उनमें ज़्यादा एक केसेस पैसे निकाल लेते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 2010 की बात है, रेवेन्यू इसका 982 है और इसका फाइनेंसिंग जो प्रॉफिट है 811 है। और एक चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 792 है और नेट प्रॉफिट जो इस कंपनी के पास है 559 है और इस कंपनी का जो ईपीएस है 35.12 है और डिविडेंड इस कंपनी ने किया है 3% का। अगर हम डिस्कस करें कि आखिर क्या है 2011 में कितना रेवेन्यू था, तो रेवेन्यू देखिए कितना शार्पली इंक्रीज हुआ है। इसका एक्सपेंसेस भी आप देख सकते हैं। फाइनेंसिंग प्रॉफिट आप देखिए जो कि एक अच्छी वैल्यू है। अदर इनकम आप देखिए और ये है 1659 और ये वैल्यू हमारे पास। इसके नेट प्रॉफिट आपके सामने दिख रहा है 1115। इसका डिविडेंड 2% का है, ये भी एक अच्छी वैल्यू हमारे सामने है। इस कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो यहाँ रेवेन्यू है 2715। यहाँ इसकी देखेंगे, यहाँ पे इसकी ग्रोथ हुई है और यहाँ भी इसकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसकी अच्छी ग्रोथ हुई है और ये वाली वैल्यू नेट प्रॉफिट आपके सामने दिख रहा है, जो कि एक अच्छी इनकम हमारे सामने दिख रहा है। अगर हम 13 में बात करें
तो ये वाली रेवेन्यू जो है इस कंपनी की है बिल्कुल शार्पली 3 टाइम्स इस कंपनी की इंक्रीज हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर देखिए कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ। इसलिए बाजार में, शेयर मार्केट में एक चीज़ बोला जाता है कि आप आते हैं तो लंबे टर्म तक आइए, वो ज़्यादा आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल है, क्योंकि उस टाइम में आप ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ वेल्थ क्रिएटिंग लॉन्ग टाइम में ज़्यादा होता है। तो आप अगर शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे कि अगर आप इतना रेवेन्यू इसने जनरेट किया, तो इस टाइम इसने आफ्टर 2000 या बोल सकते हैं 21 कितना इनका पास रेवेन्यू जनरेट ऑलरेडी हुआ है। अगर आप डिस्कस करेंगे फाइनेंसिंग प्रॉफिट कितना होता है इस कंपनी का, वो होता है 811 करोड़। यहाँ पे है 10,368 करोड़, यहाँ पे है 9,568 करोड़, यहाँ पे है 2,930 करोड़, यहाँ पे 2,728 करोड़, यहाँ पे है 1,005 करोड़। अगर इसका देखेंगे प्रॉफिट टैक्स अगर देखेंगे, ये ज़्यादा आपके सामने ऑलरेडी दिख रहा है, जो कि एक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू हमें मान सकते हैं। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का देखें टाइम टू टाइम ये इंक्रीज करने वाली है, हम देख सकते हैं 3,369, 4,460, 488, एक ही अच्छी वैल्यू है, हमें डिस्कस कर सकते हैं। तो एक इसका पीएल स्टेटमेंट है, ये हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मतलब हम डिस्कस कर सकते हैं कि जितना रेवेन्यू हमने एक साल में जनरेट किया है, ये रेवेन्यू जो है कंपनी का पर ईयर जो इंक्रीज कर रहा है, जो एक वैल्यू है, एक हम इजीली हम मेजर कर सकते हैं कि क्या है इसमें राज की बात। तो रेवेन्यू हमें पता है और हमें एक्सपेंसेस भी पता है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी पता है, और हमें पता है कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें पता है, टैक्स पता है। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का 559, ईपीएस हमें पता है 35.12 जो कि एक ईपीएस में कमाती है। डिविडेंड इस कंपनी का 3% जो कि एक अच्छी वैल्यू है। 2011 में बात करें इस कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हो गया, इंटरेस्ट आपके सामने दिख रहा है, प्रॉफिट आपको पास दिख रहा है, अदर इनकम ये थोड़ा सा फाइनेंसिंग प्रॉफिट इस कंपनी का ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट इस कंपनी का ज़्यादा हो गया, डिविडेंड आप देख रहे हैं जो कि एक अच्छा वैल्यू आपके सामने है। अगर 12 की बात करें तो 2,715 रुपीज़ रेवेन्यू है इसका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट ज़्यादा है। प्रॉफिट इस कंपनी का 2,226 है। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का 1,338 है, और इसके और इनकम देखें कि ये है 8,055 है, यहाँ पे 2,728 है, यहाँ पे है 2,708 है, 1,580। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ईपीएस इसका बड़ा है क्या, तो ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ इस कंपनी का ईपीएस अच्छे से ग्रोथ हुआ है। कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी डिस्कस करने वाले हैं। हम आते हैं इस सेक्शन में और कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। देखिए अगर आप इस कंपनी का ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ इस कंपनी का बिल्कुल मिरेकल है, जो कि 10 ईयर में इस कंपनी का जो ग्रोथ है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो एक डिसेंट वैल्यू है, जो कि आपको 15% देता है। तो ये 5 ईयर में, और इसका 14%, यहाँ पे 13%, यहाँ पे 13%। आप बोलेंगे जो वैल्यू हमें 18-20 नहीं दिख रहा है, लेकिन एक बात बताइए, यही अगर आप अगर कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखेंगे, जो कि सेल ग्रोथ इस कंपनी का ज़्यादा है, सेल ग्रोथ ज़्यादा है, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपको अच्छा होगा ही होगा। ये आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। अगर इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें 16%, यहाँ पे 19, यहाँ पे 19, तो इसका ये बोल सकते हैं कि इस कंपनी का प्रॉफिट जो है ग्रोथ काफ़ी अच्छा है एक लॉन्ग टर्म के रिलेटेड, ये हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है सीक्रेट इसके बैलेंस शीट में जो हमें हमेशा खास बनाता है इस कंपनी को। देखिए इस कंपनी में होता क्या है कि अगर आप देखेंगे 2010 में, तो इसका जो शेयर कैपिटल था वो था 72, रिजर्व इसका था आप देख रहे हैं 2,553 था। बोरोइंग इसकी थोड़ी सी कम है, यहाँ बोरोइंग इसकी थोड़ी सी, इनकी बोरोइंग इन्होंने बढ़ाना स्टार्ट की, लेकिन रिजर्व भी इन्होंने ज़्यादा रखना स्टार्ट कर दिया। बोरोइंग वाले टर्म में थोड़ा सा मेरे को ऑब्जेक्शन है, बाकी मतलब कि मेरे को ओवरऑल मेरे को सब कुछ इनके पैरामीटर अच्छे लगे। आपके क्या ओपिनियन है आप भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए टोटल लायबिलिटी देखिए इस कंपनी का 39,383 है, यहाँ पे 88,828 है, यहाँ पे 2,08,428 है,
2,79,884 है। फिक्स एसेट इस कंपनी का देखिए इंक्रीज करता हुआ जा रहा है, फिक्स एसेट इस कंपनी का इंक्रीज कर रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी इस कंपनी का ज़्यादा अच्छा है। ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट मुझे इस कंपनी का लगा कि जितना इन्होंने अराउंड कर्ज लिया है उन्होंने इतना अराउंड इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। तो ऑलमोस्ट तब हम यही फैक्टर है जो कि अगर आपको लग रहा है तो दोनों को देखिए, और दोनों अगर आपको सेट बैठ रहे हैं तो कंपनी के साथ आप जा सकते हैं। अगेन ये वीडियो टोटली ही कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो हम बनाए जा रहे हैं एजुकेशनल पर्पस से। होप आप इस बात को समझे होंगे, क्योंकि देखिए स्टॉक्स मार्केट में हर टाइम हर वक्त शेयर की प्राइस बदलती रहती है, और कोई भी अगर आज आपको स्टॉक्स को रिकमेंड कर भी दे, क्या पता कल मार्केट में क्या हलचल हो, अब आप उसके संपर्क में नहीं रहें तो उस केस में आप जल्दी उसको गाइड नहीं कर सकते। यही रीज़न है कि हमें रेशनल इन्वेस्टर की तरह हर स्टॉक्स को सेलेक्ट करना बिल्कुल आना चाहिए। आइए कुछ बात करते हैं कि अगर हम डिस्कस करें इसके कैश वैल्यू, जो कि हमने डिस्कस कर लिया, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है कैश वैल्यू। तो देखिए कैश वैल्यू अगर हम डिस्कस करें कि सबसे ज़्यादा जो इसके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इसके पास सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश आता हुआ लग रहा है। ये सबसे अच्छी चीज़ है इस कंपनी की, जो हमें दिख भी रहा है कि जो इसके पास इतना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी थोड़ा सा इनका नेगेटिव है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनको थोड़ा सा उतना प्रॉफिट नहीं होता है। एक चीज़ जो हम डिस्कस करके एक चीज़ अभी जान लिए या जान भी सकते हैं कि इस कंपनी के पास जो मेन जो प्रॉफिट का जो सोर्स है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पर्सनल लोन, कार लोन जो कि हमने डिस्कस किया है, टू व्हीलर लोन, डॉक्टर लोन, होम लोन, डेकोरेशन लोन, एवरीथिंग ऑन द EMI, ऑल इन वन प्लेस। यही तो शायद इसका थम व्हाट वी कॉल कोड था। आइए डिस्कस करते हैं इसका ROE कितना है। ROE इस कंपनी का जो है, जो कि अच्छा इन्वेस्टमेंट है, जो कि अराउंड 13% के अबव है इसका ROE, जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं, एक शेयर होल्डर पैटर्न देखते हैं। शेयर होल्डर पैटर्न जो होता है इस कंपनी का स्टार्टिंग में 218 व्हाट वी कॉल 2018 में इसका प्रमोटर होल्डिंग था 58, FII था 7.37, DII था 7.25, पब्लिक था 27 और इसका अदर वैल्यू था 0.02। 18 में देखेंगे ये वैल्यू थोड़ी सी एक्यूमुलेट होती हुई, और 18 में फिर देखेंगे 19 में ये वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज होती हुई, 19 में देखेंगे 16.71 जो वैल्यू इंक्रीज कर रही है, और अभी इसकी देखेंगे 2021 में इसकी वैल्यू इंक्रीज करती हुई ये वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन हम मान सकते हैं। FII देखेंगे तो FII जो वैल्यू जो है इसकी भी बिल्कुल हर टाइम इंक्रीज कर रही है। DII भी अगर देखेंगे तो पहले डिक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, ये वाली वैल्यू भी डिक्रीज कर रही है। पब्लिक में इसके कितने % पैसे लगा रखे हैं ये भी हम इजीली इस सेक्शन से देख सकते हैं, और अदर जो इन्वेस्टिंग है ये भी आप इजीली इसमें से गेस कर सकते हैं। चलिए चलते हैं और इसको समराइज करते हैं, ताकि हमें कुछ बेस्ट एनालिसिस करने का जो तरीका है हमें पता चले, जो कि हमने सीख लिया। हमने सबसे पहले देखा कि मेन जो काम इसका जो है फाइनेंस में इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जो कि इनके सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर के थ्रू ये ज़्यादा पैसे एक्युमुलेट करके और लोगों को लोन देके पैसे कमा के, और होम लोन डिफरेंट सेक्टर में EMI देके पैसे जनरेट करते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है जो कि हमें देखना चाहिए। अगर हम डिस्कस करें कि इसका जो 5 साल पहले का जो प्राइस था और आज की प्राइस थी, वो उसमें कितना का अंतर है हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका ग्रोथ कितना % का हुआ है। रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू इसका देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 1862 है, और आज टाइम में इसका है, हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉफिट इसका 1810 है, यहाँ पे 1770 है। नेट टैक्स इसका बढ़ता हुआ, EPS इसका बढ़ता हुआ, नेट NPA आपको जो डिस्कस किया था ये भी इसका हर साल जहाँ जहाँ प्रॉफिट अच्छा होगा वहाँ पे करस्पॉन्डिंग ज़्यादा होगा। PL स्टेटमेंट हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया है, होप आपको समझ में आया भी होगा कि अगर रिजर्व अच्छा है और बोरोइंग और जो अदर चीज़ थी, क्या इन्वेस्टमेंट अगर दोनों अमाउंट अगर बराबर होते हैं तो हम इसके थ्रू जा सकते हैं। 5 ईयर में कितना था, 3 ईयर में कितना था, हमने डिस्कस कर लिया। कैश वैल्यू हमने डिस्कस कर लिया, रेशियो डिस्कस कर लिया। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कैसे कैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न इसके बढ़ रहे हैं
घट रहे हैं, ये भी हमने डिस्कस किया है। और उसके बाद हम इजीली गेस कर सकते हैं कि क्या सही और क्या इसमें गलत है। ये कुछ चीज़ें, ये कुछ सीक्रेट, ये कुछ मिस्ट्री इस स्टॉक्स के बारे में जो हम लोग ने अभी अभी जाना। आपने क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग पैटर्न किसका लगा और क्यों। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आजकल जो ज़माना जो है वेस्टर्न वाले कल्चर बिल्कुल इंडिया में भी आ रहा है। वहाँ के लोग भी क्या करते थे, हर चीज़ के लिए ईएमआई और क्रेडिट कार्ड, ये सिस्टम यहाँ भी आ रहा है। और ये नंबर ऑफ़ जो पॉपुलेशन जो है जो इनको फॉलो करते हैं, इसका नंबर बढ़ने वाला है। तो मतलब कंपनी के पास ही अच्छा ओपिनियन है। हो सकता है आप इस ओपिनियन से सहमत ना हो। एट लास्ट, अगर आप नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।